जो डायग्राम ड्रॉ की सी असी सब तो पहला तो प्लेन नू कंसीडर किया एक्स वाई प्लेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा जदों असी किसी भी वैक्टर दे रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना है इन ए प्लेन तो उहदे विच नॉर्मल ट्रेडिशन की है। नॉर्मल ट्रेडिशन ये है कि असी जिस वैक्टर दे भी नॉर्मल कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं इन ए प्लेन तो नॉर्मल ट्रेडिशन ये है कि असी उस वैक्टर की टेल और हैड तो ना दो लाइन्स ड्रॉ करते हैं और वो दो लाइन्स जिहड़ियां हैड और टेल तो ड्रॉ करनियां वो एक दूजे नू इंटरसैक्ट करनगियां परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम मैं दोबारा गल दसदा पुत देखियो किसे आ एक वैक्टर है बेटा पी वैक्टर। इस पी वैक्टर दे अगर तुसी इन्ने प्लेन दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो तुसी की कर सकते हैं कि अगर एक लाइन आ ड्रॉ की है बेटा तो दूसरी लाइन आ ड्रॉ करनी है तो आ एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो आ वाला वेक्टर और आ वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन ये दोनों इस वेक्टर दे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। क्यों? क्योंकि एक तो ये दोनों सेम ऑर्डर च और दूसरा आपस कितना एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए जा सकते पर जरूरी नहीं है। देखो अगर तुसी एक लाइन इतना ड्रॉ करते हैं तो दूसरी लाइन इतना ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आ वाला वेक्टर और आ वाला वेक्टर इस वेक्टर दे की है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है क्योंकि आ दोनों सेम ऑर्डर च और आ वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर च है। तो आ दोनों सेम ऑर्डर च होने करके इस वेक्टर दे कंपोनेंट वेक्टर्स है प्लस 90 डिग्री एंगल बनन करके एक इस वेक्टर दे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो किसी भी गिवन वेक्टर दे इन ए प्लेन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करन दे देयर आर इनफाइनाइट वेज है अलग अलग तरीके है। हुण आपां जिहड़ा आर्टिकल शुरू किया बेटा वाला इस आर्टिकल असी जो वेक्टर है ए उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दूसरा अलोंग वाई एक्सिस है। इस कारण करके असी बेटा इस ए वेक्टर की टेल तो एक लाइन अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरी लाइन तो आ वाला वेक्टर और इस वेक्टर को असी नाम दिता सी ax वेक्टर ay वेक्टर और इस ax वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा कल लिखा सी ax डायरेक्शन है i कैप और इस ay का और अगर आप इस ट्राइंगल का नाम रख लीए ओ ए बी तो ये जी ट्राइंगल है ये राइट एंगल
ट्राइंगल है क्योंकि यह एंगल 90 डिग्री है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ax वेक्टर ते ay वेक्टर सेम ऑर्डर च और a वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर च है। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ a वेक्टर इज इक्वल टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। पर ax की वैल्यू ਅਸੀਂ बेटा की लिख सकते हैं तो कल ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ डिस्कशन ਕੀਤੀ ਸੀ। तो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ बेटा अप टू क्लियर। ਹੁਣ देखो लिसन तो ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ बेटा राइट साइड ते टॉप मोस्ट कॉर्नर ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ velocity of car is v vector is equal to 3i cap plus 4j cap meter per second। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ बेटा कि ये जिहड़ी कार है ना ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है ਉਹਦਾ x कंपोनेंट ਦੀ वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड है ਤੇ y कंपोनेंट ਦੀ वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड। तो मींस जो वेक्टर है ना ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ वेक्टर i कैप j कैप ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ गिवन है तो i कैप का जो कोफिशिएंट है वो है उस वेक्टर दे x कंपोनेंट की वैल्यू और j कैप दे नाल जो कोफिशिएंट है वो है उस वेक्टर दे y कंपोनेंट की वैल्यू। और इन्हां दा प्रैक्टिकल मीनिंग भी आप डिस्कस करांगे, हाले तो जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बट इंपॉर्टेंट पार्ट बड़ा है। देखो अगर बेटा फोर्स F is equal to 8i cap minus 6j cap न्यूटन, तो इस केस में बेटा जो Fx है वो है 8 न्यूटन ते Fy की वैल्यू माइनस 6 न्यूटन है। एक्चुअली माइनस साइन की दस रहा कि ये जड़ी फोर्स वेक्टर है ना इसका जड़ा y कंपोनेंट है ओदी डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव y है, ओदी डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव y है। तो Fy माइनस 6 न्यूटन लिखने का पर्पज ये है कि जेड़ा फोर्स वेक्टर है उसका y कंपोनेंट की डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव y है। ये सानू क्लियर हो जाना चाहिए। तो मतलब थानू ये दो वेक्टर्स जेड़े नजर आ रहे हैं तो ये इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। मतलब आज तो बाद जदों भी थोड़े सामने किसी भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है ना असी करते हैं आई कैप जे कैप की टर्म्स तो यदा मतलब थानू उस वेक्टर के किहड़े कंपोनेंट्स नोन है गिवन है पता वा एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। तो एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स नू असी की कहने आ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो इस करके बेटा ये गल माइंड च लिखो, कई बार थानू बोलिया जाएगा वेक्टर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसका मतलब उस वक्त थानू वेक्टर्स दी या कोई भी जिहड़ा वेक्टर है उहदी रिप्रेजेंटेशन असी किस टर्म च कीती हुई है आई कैप जे कैप की टर्म च। अच्छा फिर दूजी गल ये भी समझ जानी है तुसी जिद्दां इत्थे वेलोसिटी वेक्टर ते फोर्स वेक्टर जिहड़े लिखे है आई कैप जे कैप सिर्फ दो दो कंपोनेंट्स लिखे है ना आप, तो उत्थों तुहानू पता लग जाना कि जिहड़ा वेलोसिटी वेक्टर है ते फोर्स वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन च एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन च एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो
मतलब ये जो ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो आई कैप ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, j कैप ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इस डायग्राम को देखते हैं, इस डायग्राम को, तो बेटा ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ओ ए बी। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ OA, जो OA है ना, ये लेंथ की रिप्रेजेंट कर रही है, AX वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब AX, और AB की लेंथ की रिप्रेजेंट कर रही है AY वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और OB A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नाउ वैसे तो इतों ही क्लियर है, नोट करो बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होने करके है ना, जो OB है ये है हाइपोटेन्यूज, जो OA है अगर इनू आपा बेस कह दीए तो AB परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पर हाइपोटेन्यूज है A, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और इनको देखो बेटा A के बराबर आ गया अंडर रूट और आ रिलेशन को दिमाग में बिठाओ, AX AY A, ये तीनों को हम दोबारा याद करो। व्हाट इज A? A की है बेटा माइशा, माइशा व्हाट इज A? What is A? What is A? महक, what is A? Magnitude of resultant vector। खुशी, what is AX? Magnitude of, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट वेक्टर है ना, x कंपोनेंट वेक्टर बोल सकते हैं ऐसा। कृष्णा, व्हाट इज AY? मैग्नीट्यूड ऑफ AY मींस मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट वेक्टर। हुन दोबारा गल सुनियो बेटा, हुन इत्थे इंटरेस्टिंग गल ध्यान दियो। और इस कंसेप्ट नो इत्थे जोड़ो,
वेलोसिटी वेक्टर जो एक्सप्रेशन है, क्या तुसी इस एक्सप्रेशन नु देख के इस वेलोसिटी वेक्टर दा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं? कितना आएगा? वेलोसिटी कितना आएगा बेटा? हाँ, कितना आया? चित्राक्ष, क्या बेटा तू इस वेलोसिटी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता है? कितना आएगा? किस तरह? केड़ा फार्मूला? हाँ, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। गर्व, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता है? कितना आएगा? 10 आ जाएगा, 10 न्यूटन। वंश, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता है? कितना आएगा? कितना आया? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये तो 100 हो जाए, अंडर रूट आना वा। मान्य, ये गल समझ आई है? लाव्या, देखो बेटा, तो आज जो फार्मूला है ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी वेक्टर बेटा इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप गिवन है, तो इट मीन्स ਤੁਹਾਨੂੰ उस वेक्टर दे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नोन है, गिवन है। तो जो आई कैप दे नाल है वो उस वेक्टर दे एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है, जो जे कैप दे नाल है वो उस वेक्टर दे वाई कंपोनेंट की वैल्यू है। तो तुसी नोट करके एक्स और वाई कंपोनेंट्स की वैल्यूज नो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। तो इसका मतलब इस फार्मूला को डिराइव करने तो बाद सानू पता लग गया वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ते फोर्स अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस, ठीक है, एफ वाई की वैल्यू -6 है ना, ਉਹਦਾ स्क्वायर प्लस ही रहना है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही। ਹੁਣ बेटा ਇੱਥੇ तक आइडिया हो गया, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ एक्सटेंड करिए है ना गल ਨੂੰ। दोबारा देखो बेटा, आ ਜਿਹੜਾ रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट दस रहा कि अगर मैनू वेक्टर दे x कंपोनेंट की वैल्यू ते y कंपोनेंट की वैल्यू पता वा, तो मैं उन्हां वैल्यूज नु यूज करके उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन कर सकना, निकाल सकना, ठीक है। अच्छा, हुण लिखो बेटा न्यूमेरिकल, दोबारा लिखो, आ लिखो लिखो बेटा, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इनटू मीटर पर सेकंड। हुण लिखो फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर।
find its unit vector. Lavya, numerical च बेटा केड़ा वेक्टर गिवन है तेनू ओदी वैल्यू बोल मीटर पर सेकंड तो इस वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकती है तू बेटा कितना वो तो ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड है ना √3² + 4² वो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मैं बोल रहा यूनिट फाइंड आउट करना बेटा देखो बेटा शाबाश लिसन पुत्र देखो ध्यान दो मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा अगर बेटा आ ए वेक्टर है तो ए वेक्टर दा एक साइड मैग्नीट्यूड ते नाल है यूनिट वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर तो अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ वेलोसिटी ਦਾ यूनिट वेक्टर निकालो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ वेलोसिटी ਨੂੰ ਉਸਦੇ मैग्नीट्यूड ਨਾਲ ਨਿਕਾਲ डिवाइड करोगे ਹੁਣ वेलोसिटी ਦੀ वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 3i कैप + 4j कैप मीटर पर सेकंड और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ਤੁਸੀਂ कितना निकालिया तो मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट तो v कैप कितना आ जाएगा बेटा ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कृष्णा समझ आई है मायशा महक ਹੁਣ बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो आ लिखो इनू लिख के इनू लिखो और ਇਹਦੇ ਨਾਲ लिखो फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर फोर्स ਨੂੰ लिख के ना फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर मान्या जो फोर्स वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर की आएगा आंसर तो 0.8 i कैप माइनस 0.6 j कैप इतना भी लिख सकते हैं मुत्तू वो तो सिंपल मैथमेटिक्स है हाँ 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 और जिदा इतने वेलोसिटी का लिखा नहीं तुसी 3/5 i कैप नू 0.6 i कैप ते 4/5 j कैप नू 0.2 j कैप भी लिख सकते हैं हाँ हाँ वो तो सिंपल मैथमेटिक्स है तो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ गर्व
केजी मीटर पर सेकेंड। सारे सॉल्व करो बेटा। ठीक है बेटा, शाबाश। क्योंकि ये जो p वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड आएगा √5² प्लस 12² इज इक्वल टू 13 kg मीटर पर सेकेंड। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ then we will get its unit vector। तो मतलब पहली जो हर्डल है साडी कि अगर सानू आज तो बाद कोई भी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप गिवन है, ठीक है, तब तुसी उस वेक्टर अगर थानू आई कैप जे कैप गिवन है तब तुसी उस वेक्टर दी मैग्नीट्यूड दी वैल्यू कितना निकालनी है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर किस तरह ऑब्टेन करना वो आपां सीख लिया है ना। बाकी प्रैक्टिस तो इनू रिटेन करना जरूरी है। सब तो इंपॉर्टेंट गल है कि इनू रिटेन करना थ्रू आउट 2 ईयर्स, पूरे 2 साल, है ना, जब तक कंपटीशन क्लियर नहीं हो जाता या फाइनल रिजल्ट नहीं आता। तो क्योंकि ये कंसेप्ट्स +2 च भी यूज होने हैं। अच्छा बेटा, देखो बेटा, थानू ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी OA साइड दी लेंथ AX नु, AB साइड दी लेंथ AY नु और OB साइड दी लेंथ A वेक्टर दे मैग्नीट्यूड नु रिप्रेजेंट कर रही है। ये सारा ਆਪਾਂ डिस्कस किया। ਹੁਣ नेक्स्ट देखो बेटा कि लेट ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ बेटा डायग्राम च थीटा ड्रॉ, डायग्राम च थीटा ड्रॉ करो बेटा। और लिखो 5 मिनट रह गए बेटा।